हेलो एवरीवन। आज हम जो है कंज्यूमर सरप्लस का प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बात करने वाले हैं। हमने थ्योरेटिकल कवर कर लिया है, अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। देन फिर हम डाउट सेशन भी इसका लेंगे, तो वो एक थर्ड स्टेप आ जाएगा एंड वो एक कंप्लीट स्टेप कहला जाएगा कंज्यूमर सरप्लस का। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, टोटल हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा कंज्यूमर सरप्लस का टेबल। देन हम कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करेंगे इन अ शेड्यूल फॉर्म। देन उसको मैथमेटिकली भी हम करेंगे एंड देन हम उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि लिमिटेशन कौन कौन सी है। तो ये सभी जो है वो स्लाइड के फॉर्मेट में होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्लाइड के फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ या बता सकती हूँ, तो इसलिए हम स्लाइड के फॉर्मेट में करेंगे एंड बस और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन जो है हम थर्ड स्टेप करेंगे, देयर इज़ अ डाउट सेशन, तो वो होगा अगले दिन। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो इसका ग्राफ है उसे हम देखेंगे सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात की है और वाई एक्सिस पे यहाँ पर हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है एक वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि जो प्राइस होता है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और जो डिमांड होता है वो एक डिपेंडेंट फैक्टर होता है। आप कहीं भी जाइए, आप मार्केट में जब जाते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्राइस चेक करते हैं कि इसकी कितनी प्राइस है, और उसी के हिसाब से आप जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं कि मुझे 1 किलो चाहिए। सपोज़ आपको कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदना हो या कोई भी चीज़ें ख़रीदनी हो इन सब फ्रूट या वेजिटेबल के फॉर्म में, आप ऐसे ही ख़रीदते हैं कि मुझे 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए। जैसे सेब है तो सेब महंगे होते हैं तो जनरली लोग 1 किलो ही ख़रीदते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से है, जैसे कपड़े हैं तो कपड़े अगर महंगे होते हैं तो आप फिर कम डिमांड करते हैं, कपड़े सस्ते होते हैं तो आप ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है प्राइस को एक इंडिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं, स्वतंत्र फैक्टर बोलते हैं। पर जो डिमांड होगी वो डिपेंडेंट होगी किस पे, प्राइस पे डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है। तो और आप ये जानते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, निगेटिव स्लोप होता है। कैसे, लेफ़्ट टू राइट होता है। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस है, तो जब आप करेंगे कि वाई एक्सिस से आप एक्स एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो आपने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को मीट कर दिया। ठीक है ना, है ना, कि एक निश्चित प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रही है और जितना बच जाता है उसी को कंज्यूमर सरप्लस करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सप्लेनेशन जो है कंज्यूमर सरप्लस का हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कंज्यूमर सरप्लस के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक्स यूनिट लिखी हैं, तो आप उसमें ले लीजिए कि सपोज़ हम एप्पल खा रहे हैं। ठीक है ना। और प्राइस विलिंग टू पे, मतलब एक कंज्यूमर है, उसको एक एप्पल खाने का वो कितना पैसा देने वाला है ना, उसके मन में कितना है कि मैं इतना पैसा एक एप्पल खाने का दे सकता हूँ, वो होता है प्राइस विलिंग टू पे, मतलब अपनी इच्छा। ठीक है। और एक्चुअल प्राइस वो क्या पे करता है वो, और एक्चुअल प्राइस जो होती है चाहे वो सेकंड यूनिट खाए, थर्ड यूनिट खाए, फोर्थ यूनिट खाए, है ना, तो वो सेम ही रहती है। ठीक है ना। फिर हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करेंगे। सपोज़ उसने फर्स्ट एप्पल खाया जिसमें उसको 10 जो है रुपए वह देने चाहता है, पर वो एक्चुअली कितना पे कर रहा है, वो 4 रुपये पे कर रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि प्राइस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस, तो 10 में 4 गए तो 6 आ गया। फिर उसने सेकंड यूनिट खाई, वो कितना देना चाहता है, 8 रुपये देना चाहता है, पर एक्चुअली उसको कितना पे करना पड़ रहा है, तो 4 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कितना होगा, तो 8 माइनस 4, तो 4 आएगा। अब उसने थर्ड यूनिट खाई जहाँ पर प्राइस विलिंग टू पे जो है वो 6 रुपये है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 4 रुपये है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2। फिर उसने फोर्थ यूनिट खाई जहाँ पर प्राइस विलिंग टू पे 4 है और एक्चुअल प्राइस कितनी है,
वो भी 4 है, तो 4 माइनस 4 कितना होगा? 0 होगा। तो आप इससे समझ गए कि जो कंज्यूमर सरप्लस आएगा, जहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट खाई, सेकंड यूनिट खाई, थर्ड यूनिट खाई, फोर्थ यूनिट खाई, जिसका कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 6, 4, 2, तो वो कितना हो गया? 12 हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो अगली स्लाइड में करते हैं। देखिए आप, तो मैथमेटिकली कंज्यूमर सरप्लस को जो उसका फार्मूला है टी यू मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जैसे आपने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो प्राइस विलिंग टू पे है, तो उसमें आपने 4 यूनिट्स खाई, 4 यूनिट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है सेटिस्फैक्शन मिला, उसको आप ऐड कर दीजिए तो हो जाता है टोटल यूटिलिटी माइनस पी यहाँ पर प्राइस होगा और क्यू यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड होता है। तो आपने देखा होगा कि प्राइस विलिंग टू पे, आप जो प्रीवियस स्लाइड है उसका जो टोटल में जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर 28 था। प्राइस कितनी थी? एक्चुअल प्राइस आप कितना पे कर रहे थे? 4 ही कर रहे थे। और कितने एप्पल आपने खाए? 4 ही एप्पल खाए। तो 28 माइनस 16 जो होगा वो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया? 12 आ गया। वही उस जो है टेबल से भी आप वही पढ़ पा रहे थे और इससे भी आपने वही समझा। अब हम इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। देखिए, आपने चॉकलेट खाया तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि मुझे 10 यूटिल्स मिली, है ना? आप ये कह सकते हैं कि देखिए मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है मीठे खाने से, मिठाइयाँ खाने से चॉकलेट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो, जो है अपनी हैप्पीनेस को या अपनी प्लेज़र को आप क्या कर सकते हो? रैंक कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ना कि मेज़र कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना? यूटिलिटी क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। मैंने पहले भी बताया था, जो यूटिलिटी होता है ना, जो सामने वाला है उसका में भी उसकी हैप्पीनेस या प्लेज़र जो है, शायद वो जो है वो तीखा खाना उसे बहुत पसंद है, तो वो, और दूसरा वाला जो है मीठा खाना, तो आप सब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना? जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना? कि दूसरा वाला वही खा रहा है तो हमको भी उसी से खुशी मिल जाएगी, नहीं। आपकी हैप्पीनेस या आपकी प्लेज़र जो होती है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है उससे डिफ़ाइन करती है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या लिया गया था एजम्पशंस में? हमने कांस्टेंट लिया था, पर कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, पैसा बढ़ता है, ठीक है ना? सेटिस्फैक्शन जो होगा जब पैसा ऐड होता रहेगा, मतलब पहले आप मान लीजिए 200 रुपये कमा रहे थे, 300 रुपये कमाने लग गए, फिर 400 रुपये कमाने लगे, तो आपको खुशी मिलेगी ना। अब थोड़ी ना कि 300 रुपये में ही बस हो गया, है ना? तो ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक रॉन्ग एजम्पशन था, ठीक है। एंड थर्ड, जो आप बोलते हो ना कि हमने अभी बताया कि जो पोटेंशियल प्राइस है जो एक कंज्यूमर देना चाहता है, मतलब विलिंगनेस टू पे, उसकी अंदर की भावना है कि हम इस चीज़ का इतना रुपया देंगे, ठीक है ना? एक्चुअली भले वो कम हो जाए वो एक अलग बात है, पर वो इंटरनल है, वो जो है, तो ये जो विलिंगनेस टू पे है या पोटेंशियल प्राइस है, तो ये काफ़ी इंटरनल वाली फीलिंग है और जो कि कहीं ना कहीं इतनी सटीक बैठती नहीं है। तो टोटल इसमें 3 अजम्पशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।